हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब मल्टीपल एम्प्लॉय होते हैं और उनका अटेंडेंस कलेक्ट होता है तो उनकी फाइनल जो सैलरी पे आउट बनती है वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और आप लोगों को डिटेल में वहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा, और क्या क्या कंपोनेंट हैं वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। सारी चीज़ें आप ये सीट देख सकते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी हमारे कलीग्स ने ये अटेंडेंस बना रखी है। अब इसके बेस पे मुझे सारे एम्प्लॉय के फाइनल अटेंडेंस सीट देनी है मेरे एचआर को, या आप कह सकते हैं एचआर भी इस पे वर्क करता है। जब उसको अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से ये अटेंडेंस सीट आती है तो उसमें वो कैसे लीव और सारी चीजें मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें इसमें मेंशन कर रखी है। क्या क्या चीजों का वो लोग ध्यान देते हैं कि एक फाइनल सैलरी पे आउट का टोटल काउंट डेज उनके पास आ जाता है, जिसके बेस पे वो सैलरी बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को उसके पहले सारी चीजें सारे टर्म्स क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल मैंने 27 एम्प्लॉयज, आई थिंक 27 नहीं है ये, ये टोटल एम्प्लॉयज जो हैं 19 एम्प्लॉयज हैं। आप इसमें देख सकते हो एम्प्लॉय के नेम मेंशन है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और 1 सितंबर 24 से लेके 30 सितंबर 24 तक ये पूरी अटेंडेंस है। अब इसमें कहीं कहीं आप देखोगे डब्ल्यू यूज हुआ है। डब्ल्यू का मतलब है वीक ऑफ। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, डब्ल्यू जो है ये वीक ऑफ के लिए यूज हो रहा है। दिस वर्ड रिप्रेजेंट वीक ऑफ। पी मीन्स प्रेजेंट। ओके, एंड सीओ कॉम्प ऑफ। कॉम्प ऑफ आप लोग सोचेंगे कॉम्प ऑफ क्या होता है। कॉम्प ऑफ वो डेज होता है जिस दिन ये एक तरह से उनकी लीव होती है, लेकिन एम्प्लॉय ये लीव उस दिन के अगेंस्ट में लेता है जिस दिन कंपनी में हॉलीडे है और उसने उस दिन वर्क किया है, उसके अगेंस्ट में वो कॉम्प ऑफ लेता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे एल, एल स्टैंड फॉर लीव, और एच भी कहीं मेंशन होगा, एच स्टैंड फॉर हॉलीडे। ये सारी एंट्री आप लोगों को दिख रही होगी, इसको मैं बॉर्डराइज कर दे रहा हूं। अब आप इसमें देखोगे एक चीज और, कि ये जो भी एंट्री है इसमें अब हमें क्या है कि हमारी टीम ने ये पूरी अटेंडेंस ले रखी है 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक। अब इसमें मुझे, आप देख रहे हैं ए आई से लेके ए ओ कॉलम तक टोटल डिटेल आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं, इसको निकाल के आपको फिल करने हैं। तो इंडिविजुअली अगर आप एक एक चीज का कैलकुलेशन करके करोगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, जिसको कि अवॉइड करने के लिए हम इसमें सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे आप लोग इसमें देख सकते हैं। मैं अप्लाई करूंगा, एक एक चीज आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा, तो वो सारी चीजें इसमें आप लोगों को शो होंगी। इसमें आपको देखेंगे ए आई कॉलम में दिया हुआ है टोटल प्रेजेंट, एजे कॉलम में दिया हुआ है टोटल हॉलीडे या वीक ऑफ, एक एक कॉलम में मेंशन है कॉम्प ऑफ काउंट, एल कॉलम में है टोटल लीव, एम में है मैनेज लीव, एन में है टोटल अनपेड लीव, और एओ में है फॉर टोटल डेज फॉर पे आउट। फाइनल कैलकुलेशन काउंट आएगा एओ कॉलम में कि हमें एक्चुअल में कितना पे आउट करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल लीव और मैनेज लीव और
पेड लीव, ये तीनों में मैं आप लोगों को डिफरेंट बता देता हूँ। टोटल लीव वो लीव है जो कि एम्प्लॉय ने लिया है एक्चुअल में, लेकिन उसमें से कितनी लीव ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही है वो एम कॉलम में आएगा। उसके बाद जो फाइनल एन एन कॉलम में लीव आ रहा है वो अनपेड लीव है, यानी टोटल लीव में से मैनेज लीव माइनस करने के बाद जो लीव आएगा वो अनपेड लीव होगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एआई कॉलम से। टोटल प्रेजेंट डे हमें निकालने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी एक कंडीशन के बेस पे आप किसी रेंज को काउंट कर सकते हैं, रेंज के एंट्री को काउंट कर सकते हैं एक कंडीशन देके। तो हमें क्या करना है इसमें, काउंट इफ मैंने अप्लाई किया, काउंट इफ सॉरी टैब किया, मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूं 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। और इसमें जो मुझे डिफाइन करना था, ये क्राइटेरिया है कि मुझे सिर्फ प्रेजेंट डे ही कंसीडर करना है। तो प्रेजेंट डे के लिए मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है पी, इसलिए मैं पी कंसीडर किया। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मेरा टोटल प्रेजेंट डेज अगेंस्ट समीर, मेरा जो एम्प्लॉय है समीर, उसके अगेंस्ट में टोटल प्रेजेंट डेज क्या है वो यहाँ पे शो होने लगा। जस्ट लाइक इसी के तरह से हम जो है हॉलीडे और वीक ऑफ दोनों कंसीडर करेंगे। दोनों के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला काउंट इफ। काउंट इफ मैंने अप्लाई किया, फिर कंसीडर किया मैंने रेंज, और इसके लिए मैंने फिर वही कंडीशन, यहाँ पे हमारा हॉलीडे और वीक ऑफ कंसीडर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डब्ल्यू मेंशन करेंगे। डब्ल्यू मेंशन करने के बाद मैं अलग से फिर प्लस करके काउंट इफ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे इसमें हॉलीडे भी कंसीडर करना है। तो इसलिए मैं प्लस काउंट इफ फिर लगा रहा हूं। काउंट इफ यहाँ अप्लाई किया मैंने, फिर रेंज सिलेक्ट करूंगा सेम, मैंने रेंज सिलेक्ट कर लिया। रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डब्ल्यू ओ मैंने ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे एच मेंशन करूंगा। अब इसको मैंने यहाँ पे एंट्री मारी, तो टोटल जो वीक ऑफ आप काउंट देख सकते हैं 5 है, 5 आ गया। अब यहाँ पे कॉम्प ऑफ देखेंगे, कॉम्प ऑफ एक्चुअल में यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है फर्स्ट रो में, लेकिन हम कितने कॉम्प ऑफ और भी इंप्लॉय हैं जिनको कि कॉम्प ऑफ प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो भी हम काउंट यहाँ पे देख लेंगे। टैब मैंने अप्लाई किया, रेंज सिलेक्ट किया मैंने। रेंज सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे कंडीशन यूज करने वाला हूं कि क्या होना चाहिए, मेरा कॉम्प ऑफ आना चाहिए, इट मीन सीओ। इसको फिर मैंने एंटर किया, मेरा कॉम्प ऑफ कुछ नहीं है इसलिए 0 आ गया। यहाँ पे फिर सेम मैं अप्लाई करूंगा काउंट इफ, मैंने पूरा रेंज सिलेक्ट किया। फिर यहां से मैं कंडीशन देने वाला हूं वही काउंट हो जहां जो एल मेंशन हो, जिस डेट को एल मेंशन हो, लीव मेंशन हो, वही डेज इसमें काउंट होके आना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे एल मेंशन किया, ये भी गया। मैनेज लीव हर मंथ की ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होती है, आइदर वो एक फिक्स लीव हर मंथ देते हैं, या एक उनका कंडीशन होता है कि उनके पास लीव रजिस्टर होता है जिसके बेस पे वो एम्प्लॉय के लीव को अलाउ करते हैं। तो मैं इसमें एक कंसीडर कर लेता हूं कि सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक लीव प्रोवाइड करती है हर एक कैंडिडेट को हर एक मंथ में, तो मैं यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूं। अब मेरे पास आना चाहिए कि टोटल अनपेड लीव क्या है। तो आप देखोगे कि मेरी जो टोटल लीव है, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, टोटल लीव माइनस मैनेज लीव। जैसे मैंने इंटर करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख देख रहे हो, 1 मिनट, टोटल लीव माइनस मैनेज लीव, ये देखोगे आप -1 आ रहा है।
इट मीन्स जब एम्प्लॉय ने कोई लीव लिया ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट में मैनेज अगर आप लीव देते हो तो वो -1 में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है मैनेज लीव का। लेटर वी विल इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं टोटल डेज फॉर पे आउट। अब टोटल डेज फॉर पे आउट आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो कि सैलरी पेड डेज में कंसीडर होंगी और कौन सी चीजें हैं जो सैलरी पेड डेज में डिडक्ट होंगी। तो आपका टोटल प्रेजेंट प्लस आपका वीक ऑफ प्लस कॉम्प ऑफ, ये जो है जिसके लिए हम एम्प्लॉय को पेड करेंगे, और जो अनपेड लीव है वो एम्प्लॉय का माइनस होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एन कॉलम को मैं माइनस कर दूंगा। जैसे ही एन कॉलम को मैं माइनस इंटर करूंगा मेरा 31 डेज आ गया। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि सितंबर में 30 डेज होता है तो 31 डेज कैसे आ रहा है। तो मेन रीजन ये है कि 30 डेज इसलिए आ रहा है 31 डेज क्योंकि हमारा जो है अनपेड लीव -1 है। तो इसको मैं करेक्ट करूंगा लेटर। ये सेम फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया है सिर्फ एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, ये पूरा फॉर्मूला जो है मैं एम्प्लॉय पूरे एम्प्लॉय के अगेंस्ट में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कंट्रोल ड्रैग करूंगा, ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होके चले आए। अब इसमें जो है हमारी चीजें हमें ये देखना है कि ये मैं जब फर्स्ट रो में फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इतना हम लगा रहे हैं तो इतने टाइम में तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ये एक लाइन में फॉर्मूला जब अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट मल्टीपल सीट में भी हो सकते हैं, और आपके पास अगर 500 से 600 या 1000 एम्प्लॉय की भी अटेंडेंस सीट है तो सारे एम्प्लॉय के अटेंडेंस सीट के अगेंस्ट में आप ये पूरा अप्लाई करके उसकी एक्चुअल टोटल डेज पे आउट जो है वो निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमारे पास टोटल अनपेड लीव आ रहा है -1। तीन ऐसे एंट्री दिख रहे हैं जहाँ पे -1 है। तो या तो आप यहाँ पे जाइए फिल्टर लगा लीजिए, फिल्टर लगा के कंट्रोल शिफ्ट एल, आप फिल्टर लगाने के पास बाद इसको सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि -1 आ रहा है। अब -1 आप देखेंगे जो भी आ रही है एंट्री उसको आप जो उसके अगेंस्ट में जो मैनेज लीव है उसको 0 कर दीजिए। जैसे ही आपने मैनेज लीव 0 किया, अब आप देखेंगे कि टोटल जो है यहाँ पे टोटल डेज फॉर पे आउट जो आ रहा है वो यहाँ पे शो होने लगा। इट मींस ये सैलरी ये सीट जब एचआर के फाइनल पेरोल टीम को जाती है, पेरोल टीम आपका जो फिक्स सैलरी रेट होता है उसके बेस पे ये डेज कंसीडर करता है, और फिक्स सैलरी रेट के हिसाब से आपका सैलरी कैलकुलेशन करके वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देता है या अपने अकाउंट टीम को फॉरवर्ड कर देता है सैलरी पे आउट के लिए। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप लोग इसको जरूर एक बार, अगर आप ऑपरेशन में वर्क करते हैं या एचआर में काम करते हैं या एज अ कोऑर्डिनेटर या एज अ टीम लीडर काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, और आपको अपने एम्प्लॉय की सारी अटेंडेंस पूरे मंथ की अटेंडेंस अपने रिस्पेक्टिव एचआर या पेरोल टीम को कनेक्ट करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट रहिए मेरे साथ। बहुत ही यूजफुल कंटेंट मैं डेली बेसिस पे डालते रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और जो बेल बटन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।